आज के दिन अगर हम लोग मोटा मोटा बात करें किसान भाइयों, तो मैं पूरी कैलकुलेशन आपने समझाऊंगा कि जितने भी अपने किसान भाई हैं वो अपने खड़े खेत के अंदर बीटी कॉटन की जो एवरेज है वो कैसे पता कर सकते हैं, और इस खेत की भी एवरेज आपको मैं लास्ट में निकाल के दिखा दूंगा। नमस्कार किसान साथियों, आज 6 अगस्त को संडे के दिन शाम को मैं उसी प्लॉट पे दोबारा आया हूं जिस प्लॉट पे पिछले 4 साल से लगातार बीटी कॉटन की खेती होती आ रही थी, डाबडानी भिवानी, जिसके पहले भी हम लोग काफी सारे जो वीडियो हैं वो अपने YouTube लिंक के माध्यम से अपडेट कर चुके हैं। आज की मोटा मोटा सिचुएशन में आपने बता दूं किसान भाइयों के 5 दिन पहले जब हमने बताया था कि वे सारे एरिया जहाँ पे बारिशें अच्छी हुई है और थोड़ी सी मतलब धूप एकदम से निकली है, वहां पे अल्टरनेरिया ब्लाइट और दूसरी जैसे फ्यूजेरियम विल्ट, उखेड़ा और कम्प्लेक्स जो फंगस की बीमारियां हैं वो आनी स्टार्ट हो गई है। तो उस टाइम पे इस खेत के अंदर जो सिचुएशन थी आज बहुत बढ़िया तरीके से कंट्रोल में है, और 3 तारीख को शाम को इस खेत के अंदर स्प्रे करवाया है जाइडेक्स का जाइकोनिम आधा लीटर 1 एकड़ के हिसाब से, और उसके साथ में यूपीएल का उलाला मोटा मोटा 50 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, प्लस इंडोफिल कंपनी का अवतार 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। आज के दिन अगर हम लोग मोटा मोटा बात करें किसान भाइयों, तो मैं पूरी कैलकुलेशन आपने समझाऊंगा कि जितने भी अपने किसान भाई हैं वो अपने खड़े खेत के अंदर बीटी कॉटन की जो एवरेज है वो कैसे पता कर सकते हैं, और इस खेत की भी एवरेज आपको मैं लास्ट में निकाल के दिखा दूंगा। अगर हम लोग बात करें किसान भाइयों, तो इस खेत में बिजाई जो है वो हुई अपनी 25 मार्च को राशि की 951, और बाद में फिर जब बारिश रही और बारिश की वजह से जो बीच बीच में मतलब पौधे मरे, तो जब भी मौका मिला 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में, बीच बीच में राशि 926 जो है वो मशीन के द्वारा बाद में चौबाई करवा दिया। तो आज के दिन अगर हम लोग 1 एकड़ की बात करें, मैं लेके चलता हूं किसान भाइयों पैकेट से। जो भी बीटी कॉटन के पैकेट आते हैं मार्केट के अंदर किसी भी वैरायटी के या किसी भी किस्म के, तो उसमें मोटा मोटा आप ये मान के चलो कि 475 ग्राम टोटल जो सीड है वो एक पैकेट के अंदर होता है। 5% जो सीड है वो मिक्स किया जाता है किसान भाइयों नॉन बीटी, ताकि जो गुलाबी सुंडी और जो ये आपका पिंक बॉलवॉर्म है उसका रेजिस्टेंस जो है वो ना टूटे, बड़े लेवल पे वो कहीं कंट्रोल में रहे। तो 5% वो बीज हैं। एक पैकेट के अंदर अनुमान 3750 बीज होते हैं किसान भाइयों। अगर हम लोग बात करें राशि की वैरायटी, जैसे राशि का 926 है, 951 है, 773 है, 776 है, इनका जो बिंदोड़ा का जो साइज है वो थोड़ा सा बड़ा रहता है, और कई सारी वैरायटी जैसे आपका अजीत 177 है, टाटा दिग्गज है, या फिर जो शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है यानी अर्ली समय पे फाल उठा के और जीवन खत्म करने वाली जो वैरायटी है, उनका लगभग जो टिंडे का बिंदोड़े का जो साइज होता है वो थोड़ा छोटा होता है। एवरेज मैं बताने लग रहा हूं, उनमें थोड़ा ज्यादा सीड मिलेगा। राशि वाले जो पैकेट है उनके अंदर सीड थोड़ा कम मिलेगा, क्योंकि सीड रेट 1000 दानों के वजन के हिसाब से मतलब कैलकुलेट किया जाता है। तो 3750 पौधे में तय हमने पूरी कैलकुलेशन करी है। राशि 951 के तो 2400 पौधे हैं इस खेत में 1 एकड़ में। राशि 926 की अगर हम लोग बात करें तो राशि 926 के 600 पौधे प्रति एकड़ के हिसाब से इस खेत में हैं। हमने क्या करा, जैसे हम लोग शुरू से आपको दिखाते आने लग रहे किसान भाइयों, जैसे ये जो पौधा है ये है राशि का 951 जो 25 मार्च की बिजाई का है, और जो ये बीच में ये वाला पौधा है ये है राशि का 926 जो बाद में मशीन के द्वारा मतलब बिजाई कराया गया था। तो हमने राशि 951 जो है उसके अलग अलग स्टेज के
पौधे लिए हैं 6। अब 6 पौधे में तो अगर इस वाले की मैं बात करूं तो इसके अंदर जो टिंडा बना हुआ है वो लगभग इस साइज का हमने काउंट किया है किसान भाइयों, या इससे थोड़ा सा छोटा। 64 टिंडे इस पौधे में है। एक और है उसमें 17 टिंडे है, एक में 30 टिंडे है, एक में 49 टिंडे है, एक में 37 टिंडे है और एक में फिर दोबारा 64 पौधे हैं। यानी हमने रैंडम देखा है, कोई मुर्दा पौधा, कोई बहुत बढ़िया पौधा। तो 6 पौधे में 261 टोटल टिंडे बने हैं किसान भाइयों। 261 टिंडे इन 6 पौधे में, ये सारे राशि के 951 है। अब अगर आप इसको भाग दे दें 261 को किसान भाइयों, क्योंकि पौधे 6 है तो भाग देने के बाद में प्रति पौधा टिंडे की एवरेज आ जाती है कि ये जो टिंडे है ये है 43 एवरेज एक खेत में। पौधे टोटल 951 के 2400, तो 2400 गुणा 43, 1,03,200 टिंडे इस खेत के अंदर अनुमान बने हुए हैं। राशि 951 के अगर हम लोग फोए के वजन का अगर टेंटेटिवली देखें, क्योंकि इनका बड़ा बोल्ड साइज होता है, जो आपका टिंडा है उसका वजन थोड़ा अच्छा होता है राशि की सारी वैरायटी का। तो एवरेज हमने लिया है एक टिंडे के अंदर 4.5 ग्राम का वजन। 4.5 ग्राम का वजन गुणा 1,03,200 टिंडे, कुल बैठ गया 4,64,400। उसको भाग कर दो आप 1000 से, तो लास्ट में एवरेज निकल के आ जाती है 4 क्विंटल 64 किलो प्रति एकड़, राशि 951। अब उसके बाद में फिर क्योंकि हमने बीच बीच में मशीन तभी मतलब बीच में 926 जो है वो बिजाई करवाया, तो अगर इस पौधे ने देखा राशि 926, इसके हैं 17 टिंडे अभी तक, दूसरे के फिर है 21, तीसरे के है फिर 12, चौथे के है फिर 24, कुल मिला के राशि 926 के जो पौधे हैं 600, उनका अगर आप एवरेज मार के देखा तो 18 टिंडे प्रति पौधा राशि 926 के है। 600 पौधे है, गुणा कर दो 10,800, लास्ट में जाके जो राशि 926 है उसमें टिंडा का कुल अगर वजन आप देखें फोए का तो वो बैठता है 43 किलो 200 ग्राम, मोटा मोटा 40 पकड़ लो आप, तो 5 क्विंटल प्रति एकड़ अभी तक ये जो खेत है ये मौके पे मतलब एवरेज देने को तैयार बैठा है। राशि की ज्यादातर जो वैरायटी है वो लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी है, यानी वो टाइम जो है वो लंबा लेती है। शॉर्ट ड्यूरेशन जो वैरायटी है वो थोड़े से कम टाइम में मतलब अपना जो जीवन है वो खत्म कर देती है। तो हमारा मानना ये है कि ये जो खेत है ये जो राशि 951 है 25 मार्च की बिजाई का था, आज ये एग्जैक्ट आपका मान के चलो 132 दिन का हो लिया, 1 महीना हाथ में और है। जितनी फूल गुड्डी बन रही हमने गिनी नहीं, जितने और ये ऊपर की तरफ ग्रोथ करता चलेगा वो हमने गिना नहीं। और एक अचंभे की बात और बता दूं आपने, हमने एक पौधा तो इस खेत में राशि 951 का ऐसा भी देखा है जिसके अंदर 204 टिंडे प्रति पौधा बने हुए हैं। ऐसे ऐसे जो मारथी है वो जो पौधे हैं निगर हमने छोड़ दिए, मतलब इसके अंदर वो गिने नहीं। हमारा टारगेट ये है कि ये जैसे पौधा कच्चेपन पर चलने लग रहा है वैसे ही कच्चेपन पे ये लगातार 160-165 दिन तक जाए, और इस प्रकार से अगर पौधा अपना जीवन कंप्लीट करेगा तो डेफिनेटली पौधा अपने एक्सट्रीम लेवल पर आके मतलब पैदावार देगा। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट और इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट अप्रोच किसान भाइयों के लिए हर फसल में, हर बीमारी पे, हर कीड़े पे बहुत ही सॉलिड हथियार बन सकती है। जरूरत है सिर्फ इसको समझने की। तो अगर आप हमारे बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं या हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। इसी का साथ जय हिंद, जय भारत, जय किसान। एक चीज और, लगभग सारे एरिया के अंदर हम लोग घूम रहे हैं और 20 टिंडे प्रति पौधा के हिसाब से
प्रति एकड़, सॉरी पौधा नहीं एकड़, अलग अलग रैंडमली तुड़वाने लग रहे हैं। और डिगावा में भी हम लोगों ने कराया है, आपका चूड़ी के अंदर भी कराया है, तोसाम के एरिया में भी कराया है, भिवानी के एरिया में भी कराया है, मतलब काफी सारे गाँव में। तो लमसम जो गुलाबी सुंडी की समस्या है वो टिंडों के अंदर कहीं दिखने लग रही है। इस खेत के अंदर हमने जो टिंडे तोड़े, हालांकि हमने कोई ध्यान नहीं दिया टिंडे के ऊपर, 20 टिंडा के अंदर एक भी टिंडा ऐसा नहीं है जिसके अंदर गुलाबी सुंडी की मार हो। ट्रैप लग रहे है, फिड़कली लगातार आन लग रही है, जाइकोनीम, उलाला, जाइटोनिक मिनी किट, जाइटोनिक गोदन से तैयार गोबर का खाद, ये सारी चीजें पूरे पैकेज के हिसाब से इस खेत में जान लग रही है। तो मोटा मोटा इस खेत का आज का ये सिचुएशन है। और एक चीज और बड़ी कमाल की हमने मिली, जितने भी 20 टिंडे हमने तोड़े तो ज्यादातर एरिया में अगर आप 10 टिंडे, 15 टिंडे, 20 टिंडे अगर तोड़ोगे तो 2-3-4 टिंडे आपने ऐसे भी मिलेंगे जिसमें इंटरनल बॉल रोट की समस्या है, यानी अंदर से टिंडा गलने की समस्या है। एक भी टिंडा हमने ऐसा नहीं मिला जिसके अंदर टिंडा गलन हो। अब उसका कारण आप यो लगा लो कि लिमिटेड तो पौधे हैं खेत में, हवा बढ़िया तरीके तक क्रॉस होने लग रही है, ज्यादा इसके अंदर जो हार्ड चीजें हैं वो इतनी लंबी चौड़ी कोई गई नहीं, तो हवा क्रॉस बढ़िया होने लग रही है, नरमा जो है छिदा भी है, पौधे पूरा तसल्ली तक बड़े हैं। तो ये भी कारण हो सकता है कि इसके अंदर इंटरनल बॉल रोट की समस्या ना हो। हमारे साथ इतने लंबे समय तक जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं किसान भाई का भी नंबर इसके अंदर डाल देता हूँ, आप पूछिए। आप अगर आना चाहते हैं, मेरी दिली इच्छा है कि जितने भी किसान भाइयों तक ये वीडियो पहुंचे वो एक बार इस खेत के अंदर आके और खेती जो है बीटी कॉटन की, उसकी एक बारी रौनक देखें आप। बहुत बढ़िया मजा आ जाएगा आपको अगर आप खेत देखोगे और सारी चीजों को मतलब बढ़िया तरीके से चलता हुआ देखोगे। एक चीज और भी है, जो अल्टरनेरिया ब्लाइट के सिम्टम्स इसके अंदर बन गए थे 1 अगस्त को, बारिश के तुरंत बाद जैसे धूप खुली उसमें, तो जो ये अवतार स्प्रे करवाया गया था उसका रिजल्ट अगर आप देखोगे किसान भाइयों, तो ये रिजल्ट देखो, ये है, ये जो सपोर्ट था ये अल्टरनेरिया ब्लाइट का था। जलेबी के आकार के धब्बे बनते हैं और जो वेनलेट है इनको क्रॉस नहीं करते। तो ये जो दाग है ये 3 दिन के अंदर अंदर पूरा यहाँ से सूख गया, मतलब नया धब्बा जो है वो नहीं क्रिएट होने लग रहा। ये भी दाग सूख गया, ये भी दाग सूख गया। तो अगर चीजें अगर ढंग से चले, पैकेज एंड प्रैक्टिस के हिसाब से अगर चले तो बढ़िया उत्पादन लिया जा सकता है। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।